दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन भूल कर भी माचिस के अलावा ये 5 चीजें अपने घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। हर घर में एक मंदिर होता है जहां हम भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि मंदिर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं? अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहेगा। और दोस्तों, जिन भी घरों के मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर रखी हुई है, उन घरों के सदस्यों को यह जानकारी जरूर देखनी चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो अधिकतर लोग नहीं जानते। अगर आप इसे समझ लेंगे तो आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी और माता लक्ष्मी सदा के लिए आपके घर में वास करेंगी। दोस्तों, बहुत से लोग अनजाने में मंदिर में ऐसी चीजें रख देते हैं जो वास्तु और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सही नहीं मानी जाती। यही कारण होता है कि उनके जीवन में समस्याएं आती हैं, परिवार में अशांति बनी रहती है और आर्थिक तंगी बनी रहती है। इसीलिए इस जानकारी को ध्यान से समझना जरूरी है ताकि आप इन गलतियों से बच सकें और अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रख सकें। आज भी इस आधुनिक समय में कई लोग मंदिर के सामने कुछ गलत आदतें अपना लेते हैं, जिसकी वजह से उनके घर में परेशानियां बढ़ने लगती हैं। बहुत से लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि मंदिर एक पवित्र स्थान होता है और वहां अनुचित व्यवहार करने से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। मंदिर के सामने हमेशा शुद्ध आचरण रखना चाहिए और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे मंदिर की पवित्रता भंग हो। कई बार लोग लापरवाही में मंदिर के सामने कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे उनके घर का वातावरण दूषित हो जाता है और इसका प्रभाव उनके पूरे परिवार पर पड़ता है। दोस्तों, अगर आपके घर में मंदिर है और आप भगवान की पूजा करते हैं तो आज ही इस वीडियो को पूरा देखें और यह सुनिश्चित करें कि आपके मंदिर में कोई भी ऐसी चीज न हो जो वहां नहीं होनी चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगे तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ उठा सकें। वीडियो को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो घर में ऐसी गरीबी आ सकती है कि आपको खाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ सकता है। दोस्तों, एक ना एक दिन आपको यह जानकारी जरूर समझनी पड़ेगी, इसलिए बेहतर होगा कि बर्बाद होने से पहले ही इस वीडियो को देख लें और इन गलतियों को सुधार लें ताकि आपका घर परिवार सुरक्षित रहे। आज भी भारत में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपने घर के मंदिर से ये 3 चीजें नहीं हटाई हैं। कुछ लोग तो अपने बेडरूम में ही मंदिर बना लेते हैं जो वास्तु और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उचित नहीं माना जाता। कई पति पत्नी ऐसे भी होते हैं जो अपने बेडरूम में ही मंदिर रखते हैं और वहीं सोते हैं, खाते हैं और साथ में समय बिताते हैं। सोचिए, अगर आपके बेडरूम में भगवान का मंदिर हो और उसी कमरे में आप वैवाहिक संबंध बनाते हैं तो यह सही नहीं माना जाता। धार्मिक दृष्टि से मंदिर को हमेशा पवित्र स्थान पर रखा जाना चाहिए। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि कभी भी अपने बेडरूम में मंदिर न बनाएं। हम यह नहीं कह रहे कि पति पत्नी को अपने दाम्पत्य जीवन का आनंद नहीं लेना चाहिए, बल्कि यह कह रहे हैं कि पूजा स्थल को हमेशा अलग रखना चाहिए ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें पूजा घर न हो। पूजा स्थल से ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए इसे वास्तु के अनुसार सही स्थान पर रखना बहुत जरूरी है। अगर पूजा स्थल सही जगह नहीं होगा तो घर में आर्थिक और मानसिक परेशानियां बनी रह सकती हैं। अक्सर लोग मंदिर में भगवान की मूर्तियां रखते हैं, लेकिन कुछ लोग अनजाने में ऐसी चीजें भी रख देते हैं जो घर की तरक्की में बाधा बन सकती हैं। कई लोग वास्तु शास्त्र को नजरअंदाज कर देते हैं और पूजा घर में कुछ भी रख देते हैं जिससे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आजकल के समय में नई बहुएं जब शादी के बाद घर आती हैं तो उनमें से कई को वास्तु शास्त्र की जानकारी नहीं होती। उन्हें यह पता नहीं होता कि मंदिर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं। मंदिर के सामने किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह जानकारी बहुत जरूरी होती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि और शांति बनाए रखना चाहते हैं तो इन बातों को जरूर ध्यान में रखें। इसलिए दोस्तों, आजकल कई महिलाएं मंदिर के सामने किसी भी तरह की हरकत कर देती हैं जो उचित नहीं होती। जिस तरह से पूजा पाठ के लिए एक सही समय होता है, उसी तरह पति पत्नी के निजी जीवन के लिए भी सही समय और स्थान होना चाहिए। लेकिन आधुनिक समय में कई लोग इसका ध्यान नहीं रखते। कई बार ऐसा होता है कि कोई महिला किचन में खाना बना रही होती है और उसका पति उसी समय शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है, जो कि गलत है। इसी तरह कुछ महिलाएं भी अपने पतियों को मना नहीं करती, जिससे घर में अनुचित माहौल बनता है।
आजकल कई घरों में यह समस्या बढ़ती जा रही है कि रसोई, जो भोजन बनाने का पवित्र स्थान है, कब बेडरूम बन जाता है इसका पता ही नहीं चलता। लेकिन जब घर में कलह और परेशानियां बढ़ने लगती हैं, तब लोगों को अपनी गलतियों का एहसास होता है। अगर आपके घर में ऐसी आदतें हैं तो यह आपके रिश्तों में भी तनाव ला सकता है। घर में शांति और प्रेम बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हर चीज का एक सही समय और स्थान निर्धारित हो। दोस्तों, आजकल समय ऐसा आ चुका है कि कई लोग अपने मूल्यों और संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। सही और गलत का फर्क मिटता जा रहा है, लेकिन हमें हमेशा अपने धार्मिक और पारिवारिक मूल्यों का सम्मान करना चाहिए। जय बजरंग बली। दोस्तों, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, भगवान उसे सुख समृद्धि प्रदान करें, उसके घर में कभी कोई परेशानी न आए और उसका पूरा परिवार प्रेम और शांति से अपना जीवन बिताए। अगर आप भी बजरंग बली के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंग बली लिखें। हे बजरंग बली, जो भी भक्त ये कमेंट करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। अब बात करते हैं पूजा घर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों की। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका पूजा घर में होना बेहद आवश्यक होता है ताकि घर में धन, सुख और समृद्धि बनी रहे। वहीं कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो मंदिर में रखना अशुभ माना जाता है और जिनसे घर में नकारात्मकता फैल सकती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार हर व्यक्ति को अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अवश्य बनाना चाहिए, जहां वह अपने प्रिय देवी देवताओं की मूर्तियां और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीजें श्रद्धा भाव से रख सके। लेकिन ध्यान रखें कि कुछ चीजें मंदिर में रखना शुभ होता है तो कुछ चीजें अमंगल और अशुभ मानी जाती हैं और लड़ाई झगड़े, कलह और नुकसान ही नुकसान होता है। आज हम ऐसी ही अशुभ चीजों के बारे में जानेंगे जिन्हें कई लोग अनजाने में अपने घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके मंदिर में भी ऐसी चीजें रखी हुई हैं तो उन्हें तुरंत हटा दें और किसी अन्य उचित स्थान पर रख दें, लेकिन पूजा घर में भूल कर भी न रखें। अक्सर लोग इन चीजों को इसलिए मंदिर में रख देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये भी धार्मिक महत्व रखती हैं और इनकी पूजा की जानी चाहिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कल युग में मनुष्य कुछ अशुद्ध चीजों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेगा, जबकि शास्त्रों में उन्हें वर्जित माना गया है। श्री कृष्ण ने पहले ही यह भविष्यवाणी कर दी थी कि कलयुग में लोग इस भ्रम में पड़ जाएंगे। अब जानते हैं वे महत्वपूर्ण चीजें जो मंदिर में अवश्य होनी चाहिए। दीपक और धूप। भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसलिए घर के मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर मिट्टी का दीपक उपलब्ध न हो तो धातु के दीपक का उपयोग करें। यदि आप और अधिक श्रद्धा रखते हैं तो उपले के साथ गुड़ और घी की धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। स्वास्तिक। घर के मंदिर में स्वास्तिक का होना अत्यंत आवश्यक है। आप इसे रोली से बना सकते हैं क्योंकि स्वास्तिक शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि किसी भी शुभ कार्य से पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर मंगल कलश अवश्य रखें। इससे घर में हमेशा समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। शंख। बहुत कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों के साथ हुई थी, इसीलिए शंख माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यही कारण है कि मंदिर में शंख अवश्य होना चाहिए। इसकी उपस्थिति से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। घंटी। मंदिर में आपने घंटी अवश्य देखी होगी क्योंकि इसे शुभ माना जाता है। जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज गूंजती है तो वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है वहां की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। तो दोस्तों, ये वे वस्तुएं हैं जो घर के मंदिर में अवश्य होनी चाहिए। अब जानते हैं कि घर के मंदिर में किन चीजों को नहीं रखना चाहिए। विषम संख्या में। गणेश जी की मूर्ति पूजा। घर में कभी भी गणेश जी की मूर्ति विषम संख्या में नहीं रखनी चाहिए, जैसे कि 1, 3 या 5। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखें। इसे शुभ माना जाता है। अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की ओर मुख करके लगाएं। कई लोग यह गलती कर बैठते हैं कि वे गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर बाहर की ओर मुख करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि आप चाहें तो मुख्य द्वार के दोनों ओर गणेश जी की मूर्ति लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि मूर्ति का मुख घर के अंदर की ओर ही होना चाहिए, बाहर की ओर कभी नहीं।
दूसरी चीज है टूटे हुए चावल। अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल न रखें और पुराने चढ़ाए हुए चावल भी अधिक समय तक मंदिर में न रखें, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा ये ध्यान रखें कि यदि आप मंदिर में चावल चढ़ाते हैं तो उनका उपयोग हल्दी में भिगोकर करें, इससे अधिक शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। तीसरी चीज है पूर्वजों की तस्वीर। यदि आपके घर के मंदिर में मृत परिजनों की तस्वीर रखी हुई है तो इसे तुरंत वहां से हटा दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीर रखना अशुभ माना जाता है। पूर्वज पूजनीय और सम्माननीय होते हैं, लेकिन उनका स्थान देवताओं के बराबर नहीं होता। मृत परिजनों की तस्वीरें घर के किसी अन्य स्थान पर लगा सकते हैं, लेकिन उन्हें मंदिर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे पूजा घर का वातावरण नकारात्मक हो सकता है और घर में अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग साधु संतों की मूर्तियां या तस्वीरें भी पूजा घर में रख देते हैं, लेकिन यह उचित नहीं है। यदि आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन उन्हें मंदिर में स्थापित नहीं करना चाहिए। भैरव जी, शनिदेव और काली माता की मूर्तियां भी घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। साथ ही माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी की बैठी हुई मुद्रा को ही शुभ माना जाता है। अब जानते हैं उन विशेष वस्तुओं के बारे में जिन्हें पूजा घर में अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि इनसे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। पहली चीज है गंगा जल। हमारे शास्त्रों में गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना गया है, इसलिए पूजा घर में गंगा जल का होना आवश्यक है। गंगा नदी को समस्त पापों का नाश करने वाली और सभी रोगों को दूर करने वाली माना जाता है। यदि आप पूजा घर में एक तांबे के छोटे पात्र में गंगा जल भरकर रखते हैं तो इससे आपका पूजा स्थान शुद्ध बना रहेगा और आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। दूसरी चीज है कलश। शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। चाहे वह सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली हो, नवरात्रि का पर्व हो या फिर कोई अन्य शुभ अवसर हो, बिना कलश की स्थापना के पूजा अधूरी मानी जाती है। पूजा घर में कलश का स्थान होना शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और समृद्धि आती है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आवाहन करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखना बहुत शुभ माना जाता है। यदि हम रोज की पूजा में भगवान के सामने तांबे के कलश में जल रखते हैं तो इसका चमत्कारी प्रभाव हमें अवश्य देखने को मिलता है। इसीलिए पूजा में मुख्य रूप से तांबे के कलश का ही उपयोग करें। अगर पूजा में किसी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान न हो और पूजा को बीच में न छोड़ें। ऐसे में भगवान को चावल और फूल अर्पित करें और मन में ही उस वस्तु का ध्यान करें। गंगा जल को प्लास्टिक की बोतल या किसी भी अपवित्र धातु के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। एल्यूमिनियम और लोहे के बर्तनों का उपयोग भी अशुभ माना जाता है। गंगा जल हमेशा तांबे के बर्तन में रखना शुभ होता है। केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। मां लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है और यदि यह शुक्रवार के दिन चढ़ाया जाए तो इसका कई गुना अधिक लाभ मिलता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़क कर फिर से चढ़ाया जा सकता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वे रोगों से घिर सकते हैं। घर के मंदिर में सुबह और शाम दीपक जलाना चाहिए। एक दीपक घी का और दूसरा दीपक तेल का जलाना शुभ होता है। पूजा में दीपक को सही स्थान पर रखना चाहिए। घी का दीपक हमेशा दाईं ओर और तेल का दीपक बाईं ओर रखना चाहिए। जलपात्र, घंटा, धूप और दान से संबंधित चीजें भी हमेशा बाईं ओर रखनी चाहिए। घर पर पूजा करते समय खड़े होकर पूजा नहीं करनी चाहिए और न ही सीधे जमीन पर बैठकर पूजा करनी चाहिए। पूजा करने से पहले हमेशा आसन बिछाकर ही बैठें और पूजन करें। इसके अलावा बिना सिर ढके पूजा नहीं करनी चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, पूजा के समय सिर को दुपट्टे या रुमाल से ढकना चाहिए। किसी भी भगवान की पूजा करते समय उनका आवाहन, ध्यान, आसन देना, स्नान कराना, धूप दीप जलाना, अक्षत, चावल, कुमकुम, चंदन, पुष्प, प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से शामिल करना चाहिए। दोस्तों, पूजन में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रहे कि पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाना शुभ होता है। यदि पूरा बना हुआ पान चढ़ाया जाए तो यह और भी श्रेष्ठ माना जाता है। देवी देवताओं को हार, फूल और पत्तियां अर्पित करने से पहले उन्हें साफ पानी से धो लेना चाहिए। पूजा में चढ़ाने के लिए हमेशा अखंडित चावल का उपयोग करें, यानी टूटे हुए चावल न रखें।
पूजा से पहले चावल को हल्दी से पीला करना शुभ माना जाता है। इसके लिए हल्दी को पानी में घोलकर उसमें चावल डुबोकर रंग सकते हैं। पूजा करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दीपक बीच में न बुझे, क्योंकि इससे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। माता दुर्गा, सूर्य देव और श्री गणेश के लिए लाल रंग और भगवान शिव के लिए सफेद वस्त्र अर्पित करना शुभ माना जाता है। पूजन में कुल देवता, कुल देवी, घर के वास्तु देवता और ग्राम देवता का ध्यान करना आवश्यक होता है। इन सभी की पूजा भी करनी चाहिए। जिस आसन पर बैठकर पूजा करते हैं उसे पैरों से न खिसकाएं, बल्कि हाथों से ही सही स्थान पर रखें। यदि प्रतिदिन घी का एक दीपक जलाया जाए तो घर के कई वास्तु दोष समाप्त हो सकते हैं। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। हर पूजा में इनकी आराधना करना अनिवार्य माना जाता है, जिससे घर में लक्ष्मी कृपा और समृद्धि बनी रहती है। तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता। यदि हर दिन तुलसी पत्तों पर जल छिड़क कर उन्हें फिर से भगवान को अर्पित किया जाए तो यह शुभ होता है। दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने रखना चाहिए। कई बार दीपक को इधर उधर रख दिया जाता है, जो कि सही नहीं माना जाता। घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती और तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती उत्तम मानी गई है। पूजा में कभी भी खंडित दीपक का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि धार्मिक कार्यों में टूटी फूटी चीजें शुभ नहीं मानी जाती। भगवान शिव को बिल्व पत्र अवश्य चढ़ाएं। पूजा में मनोकामना की सिद्धि के लिए भगवान को अपनी इच्छा अनुसार दक्षिणा और दान अवश्य देना चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए, जिससे मनोकामनाएं जल्दी पूरी हो सकें। भगवान सूर्य की 7, श्री गणेश की 3, विष्णु जी की 4 और शिव जी की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। घर या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करें तो अपने इष्ट देव के साथ स्वस्तिक, कलश, नवग्रह, पंच लोकपाल, शशि मातृका और सप्त मातृका का पूजन भी अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इन सभी की पूरी जानकारी किसी विद्वान ब्राह्मण या पंडित से लेनी चाहिए। विशेष पूजन हमेशा किसी अनुभवी पंडित की सहायता से ही करवाना चाहिए, ताकि पूजा विधिपूर्वक हो सके।